बाहर से तो एकदम सही दिख रहे हैं लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो रखे हैं, ये देखो। और इस पे पता नहीं क्यों मॉल लगा रखा है और जूड़े से भी बांध रखा है, लेकिन मॉल क्यों लगा रखा है। ये वाला पानी पार करके हमें जाना है इस साइड और पानी काफी ज्यादा हो रखा है। आईफोन गिर गया दोस्तों, आईफोन गिर गया आगे नीचे यहाँ पे लास्ट जाके बचाया भाई। दोस्तों कल रात इतनी बारिश हुई है ना, ये देखो कितना सारा पानी बढ़ गया है इस वाली जगह का। बाप रे, ये देखो गाइस पानी, देखो पानी क्या भयंकर आ रखा है। ये वाला पानी पार करके हमें जाना है इस साइड और पानी काफी ज्यादा हो रखा है। छलांग मारना पड़ेगा। आंदा उन्हें बैंड पड़ल है रास्ता में या बड़ा बंगलो रास्ता। तो दोस्तों आने को तो आ गए हैं, लेकिन कल रात बारिश इतनी तेज हुई है ना कि यहाँ का पानी काफ़ी भयंकर बढ़ गया है। अभी जाने को तो चले जाएंगे लेकिन घास लेके वापस नहीं आ पाएंगे इस वाले रास्ते से, तो हमें दूसरे वाले रास्ते से आना पड़ेगा। ये देखो मेरा चप्पल भाई मेरा चप्पल भाई वहाँ से जा रही थी पार करके और भैया चप्पल निकल के सीधा, चप्पल भाई वहाँ से जा रही थी पार करके और भैया चप्पल निकल के सीधा। अगर मम्मी नहीं होती तो मैं एक ही चप्पल में जाना था मैंने घर। भाई सच में अगर माँ ना होती ना तो मैं तो सिर्फ एक ही चप्पल लेके जाती घर। मुझे पानी से बहुत भयंकर डर लगता है और ये मेरा चप्पल भाई ऊपर से और सीधा आ गया यहाँ नीचे। लास्ट जहाँ पे ना गदेरा है वहाँ पे जाके रुका। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं और अभी हम आए हैं धारा बगड़ घास काटने के लिए। बाकी भाई अभी पानी पार करते करते भाई मेरा चप्पल जो कि पैर से निकल गया और सीधा भाई हो गया था आर पार। वो तो शुक्र है कि मम्मी थी साथ में, वरना मैं तो कभी आती भी नहीं भाई। वो पूरे खेत में ना पानी पानी हो रखा है क्योंकि छुइयाँ वगैरह फूट रखे हैं, ये देखो। और खप से देखो भाई इस वाले खेत में कितने भयंकर हो रखे हैं। तो गाइज कुम्मड़ देखिए जी कितने भयंकर हो रखे हैं यहाँ पे। और साइड में घास भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है, लेकिन काटने में जो कि डर लग रहा है मेरे को। मैं इस साइड का घास काटूंगी और इधर साइड का घास मम्मी काटेगी। हाय ककड़ी जिलेमा नून पिसो सिलेमा, हाय ककड़ी जिलेमा नून पिसो सिलेमा। ओ माया तू बेटी रे मेरा दिलेमा, ओ माया बेटी रे मेरा दिलेमा। पानी का मसीक सुबह पानी की मसीका, पानी का मसीक। तो दोस्तों घास वगैरह तो हमने काट लिया है और अब लगा रहे हैं घास को। उसके बाद चलेंगे घर की ओर। टाइम भी 10:30 का हो गया है। ये है हमारा भूरी और इसकी हालत देखो भाई कुछ ऐसी हो रखी है। कुत्ते ने इसके गले पे काट दिया है, काफ़ी भयंकर लड़ाई हो गई थी शायद इनकी। तो ये देखो भाई मुंड उप करी रे, पूरा लाल हो गया है इसका गला, ये देखो। तो दोस्तों ये देखो पारू के ग्राहक ये आ गए हैं चावल खाने के लिए। ढिले खाए रही सब। ये देखो धीरे धीरे करके जनसंख्या बढ़ रही है। घनोड़ी ये सारे घनोड़ी 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 घनोड़ी, ये देखो धीरे धीरे करके कितने सारे आ रहे हैं भाई। अरे आओ। तो दोस्तों ये हमारा छोटा वाला बुकठा है और अपना जूड़ निकाल के चला गया है नीचे। आओ बा बिलक जल का हिंद हुए जान काम तमाम, कलवा काम तमाम हो जान है ना कलवा। तो फिलहाल अभी टाइम भी 12:30 का हो गया है और अभी आए हैं अपनी गौशाला में। तो यहाँ पे पहले इनको रोटी वगैरह दी है और अभी ये जा रहे हैं चढ़ने के लिए। आधे लोगों के तो मवेशी जो कि चले गए हैं और आधे के नहीं गए हैं। बुलक्कड़ लड़की अपना छाता छोड़ गई है घर पे और दोबारा गई फिर बुलक्कड़ी जो है। और राम राम जी हो गई तैयारी। अच्छा ये आधा जनसंख्या खुली हो रही है, आधा बंद रहे ना। मेरा आईफोन गिर गया दोस्तों, आईफोन गिर गया खरोच तो नहीं आई उस पे, देखो जरा
हड्डी पसली ठीक है उसकी? हड्डी ठीक है उसकी। अच्छा, कैमरा तो नहीं फुड़िया मीन? कैमरा क्या करना वो पर कैमरा आईफोन है। अरे अरे मिक्स होगी बुरी बुरी ओ बुरी। खेल जाओ खेल। चलो 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 चलो। अरे 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 ताला तुम दुआला वाला घूम क्या। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ घर पे अपनी गौशाला से साफ़ सफाई करने के बाद। तो फिलहाल यहाँ पे जो मिर्चियाँ हैं ना जिनको भाई तोड़ के लाया है उनको काटते हैं। बाकी मौसम भी बारिश वाला बना हुआ है, हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो ऐसा हो जा रहा है कि भाई अचानक से ना आ जाए बारिश। तो फिलहाल अभी छत में भी मिर्चियाँ हैं और बाकी कुछ तो मैं नीचे ले आई हूँ और कुछ अभी छत में हैं। और ये जो डंठल वाले हैं फिलहाल इनको काटते हैं पहले। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 4 बजे का टाइम भी हो गया है और अभी आई हूँ मैं मिर्चियाँ तोड़ने के लिए। बाकी इधर मेरी बूढ़ी श्री भी आ रखी है, तो बूढ़ी शायद जल्दी आ गई थी। कुछ तो बूढ़ी ने तोड़ भी दिए हैं ऊपर वाले खेत से और अब इस वाले खेत में है, तो बूढ़ी भी लगातार तोड़ ही रही है मिर्चियाँ। बाकी ये नीचे वाला खेत है, इससे तो हमने सारे तोड़ लिए हैं और अब ऊपर वाला बचा हुआ है। और अब ये जो मिर्चियों के पौधे हैं ना, तो इन पे सिर्फ 1 या 2 ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही मिर्चियाँ बची हुई है। बाकी ये देखो पूरे ये जो पौधे हैं ना ये पूरे हो रखे हैं खाली। ये देखो किसी किसी पे होंगे ज़्यादा बस, बाकी तो सब पे 1-2 करके ही है। बाकी इस साल तो मूली वगैरह कुछ हुई नहीं, पर ये जो हुई हैं ये भी पूरे खोखले हो रखे हैं। बाहर से तो एकदम सही दिख रहे हैं लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो रखे हैं। ये देखो पूरा कालापना हो रखा है इसके अंदर। इस साल ना मिर्चियाँ तो काफ़ी सारी हुई हैं लेकिन मूले नहीं हुए हैं और जो हो भी रखे हैं वो खोखले हो रखे हैं भाई। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल टाइम भी 5:30 का हो गया है और मिर्चियाँ भी ऊपर वाले खेत से जो कि सारी तोड़ ली है। बाकी इधर हमारी ताई जी भी आई है अभी पहले गए, हाँ पहले गए थे बकरियाँ चराने, अब आ गए हैं मिर्चियाँ तोड़ने। और ये देखो बीच से हो गई हैं मिर्चियाँ गायब। हाँ अच्छा है, अच्छा आप मर से तोड़मो है यो आधे किलो बढ़िया जी। यहाँ नीचे वाले खेत में है अदरक और भाई इसके ऊपर वाले पत्ते हो गए हैं पूरे खराब। बाकी नीचे वाले पत्ते तो काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं जैसे स्टार्टिंग में थे, और ये ऊपर वाले अजीब से हो गए हैं सफ़ेद सफ़ेद से। ये देखो जैसे कीड़े ने खा रखे होंगे ऐसे हो गए। और इधर हमारी श्रीमती चपला देवी भी आ रही है, वो भी हो गई है मिर्चियाँ तोड़ तोड़ के परेशान। तो श्रीमती बोल रही थी कि मेरे साथ आवल, तो मैं तो जा रही हूँ नेट चलाने। दोस्तों यहाँ पे हमारे ताऊ श्री भी आ रखे हैं और ताऊ जी भी आ रखे हैं मिर्चियाँ तोड़ने के लिए। हाँ कद का तोड़े लिए 1 कुंटल ये देखा तो वाला भी ना अब लास्ट में। अच्छा तो वैसे अब लास्ट के इक्के दुक्के हैं, बाकी तो हो गए हैं पेट खाली। हाँ डाला ये बड़ बड़ा वेरी के वन मुंडी मुंड दी है मैं प्याड़ बस। चलो चलो ये देखो गाइस, ये जो बेल है ना ये आ गए हैं चढ़ चुर के घर में, और इस पे पता नहीं क्यों मॉल लगा रखा है और जूड़े से भी बांध रखा है, लेकिन मॉल क्यों लगा रखा है ये पता नहीं। ये देखो पर लड़ाकू भयंकर है ये वाला बल्ब। ओ भाई एक तो उसको आफत भी आ रही होगी ना, कि हमारे डांड के साइड आज कुछ ऐसा हो रखा है। ये देखो हल्का फुल्का कोहरा लगा हुआ है बस। ठुमक ठुमक जानी महिया देनाल, उनकी किस्मत देखो कितनी खराब है। अभी मैं यहाँ पे आग जगा रही थी हल्का सा जगह और फिर ऐसी हो गया। मच्छर खा रहे हैं भाई, मच्छर खा रहे हैं इनको बहुत भयंकर। और भाई ये देखो ये आग जला रखा है पारो ने और इसका धुआं जा रहा है इधर आसमान में उड़ रहा है। जहाँ बकरियां हैं उधर के साइड जा नहीं रहा। ये देखो क्या भयंकर मच्छर खा रहे हैं इनको। कि इधर दादी और ने भी जला रखा है अपनी गौशाला में। ये देखो यहाँ तो काफी भयंकर धुआं हो रखा है। ये मेरी बड़ी बूढ़ी का बुढ़िया है जो कि आ रहा है लड़ाई करने के लिए। काफी भयंकर लड़ाकू है ये।
आते जाते ना ऐसे ही मार देता है भाई ये सिर से, काफी भयंकर। अरे गुगा सिंह फूल गेल दे भाईल दे दी। अच्छा हमें स्वाद बुआरिल दे, बुआरिल नहीं दिया दी। अरे काक से ते बुआरी है डुगू, बुआर काक से डुगू भैया बुआर नीच बन ते बुआर काक से नीच कब लाना पड़ा नहीं लाना किले। क्या हुआ? दांत में दर्द? मिस्सा में चीज़ तो मन गलोड़ था हमरा। अच्छा सर दर्द हुए रहा? अच्छा तभी हुए रहा तुम्हारे इधर जुगजुगू मुख अजीब सा। ओहो तभी अबे मैं तुमसे दे लेगी तो कुछ नहीं बोल। हाँ नींबू पानी पीना। फोन वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे जीजा जी भी आ रखे हैं। जीजा जी राम राम, क्या हाल है आपके? अच्छा कैसा लग रहा है इधर? मस्त लग रहा है। तो जीजा जी भी आ गए थे कल ताई जी की दवाइयाँ देने के लिए। बाकी सब यहाँ आ रखे हैं ऊपर नेट वगैरह चलाने। यहाँ पे एक छपरी है, ये देखो छपरी गर्ल जो कि बस फ्री फायर खेलती रहती है ना। मनोरंजन के लिए खेलना पड़ता है। और एक वो है जो सीधा कूड़े के सामने बैठ रखी है भाई, सीधा उसके मुंह के आगे है कूड़ा। ये देखो भाई मालू भी छपरी होने वाली है दोस्तों। ये देखो ये भी गेम ही खेल रही है छपरी, सब के सब छपरी। सबसे बड़ा महान छपरी यहाँ पे बैठा हुआ है। ये तो डेली आता है भाई और रोज यहाँ पे गेम खेलता है। और दोस्तों यहाँ जो भीड़ हो रखी है ना वो सिर्फ इसलिए हो रखी है क्योंकि BSNL के टावर 3 दिन से नहीं आ रहे हैं। मतलब नॉर्मल कॉल करने के तो हैं लेकिन नेट वगैरह चलाने के लिए नहीं है। तो ये सब आ रखे हैं नेट चलाने के लिए। 3 दिन से भाई BSNL के मतलब नेट वाले नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। ऐसे तो और दिन मैं और सिर्फ मेरा भाई रहता है, हम दोनों ही रहते हैं यहाँ और जाते हैं 7 बजे के आसपास घर। बाकी आज काफ़ी लोग आ रखे हैं क्योंकि 3 दिन से नेटवर्क नहीं है। मौसम देखिए जी कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ काले काले बादल लगे हुए हैं। ये देखो के साइड भी काफ़ी घना घन हो रखा है मौसम। तो फिलहाल अभी रात के 8 बजे का टाइम है और घर में पहुंच गए हैं। बाकी खाना पीना तो आज माँ ने बना लिया है और मैं देर में आई क्योंकि फ़ोन मेरा हैंग मारा था काफ़ी भयंकर। तो वीडियो सेव भी नहीं हो पाई और क्या बोलते हैं कि अपलोड होने में भी दिक्कत हो रही थी। बोलना 2-3 मिनट तक तो एकदम चल भी नहीं रहा भाई, पूरा ऐसा हो जा रहा है। और फिर चलिए जी अपने इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं प्रियांशी रावत मिलती हूँ कल दूसरे नए ब्लॉग में आपको। तब तक के लिए बाय बाय।